हेलो दोस्तों, आज अपन जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। क्लास 11th का सेकंड चैप्टर है ये, और इससे आसान चैप्टर भी है ये, और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चैप्टर का नाम है यूनिट एंड डायमेंशन। मीन्स मात्रक एवं विमाएं। ठीक है, अब मात्रक किसे कहते हैं, विमाएं किसे कहते हैं, अपन देखेंगे। लेकिन उससे पहले अपन बात करते हैं भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियां, फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, क्या होती हैं भौतिक राशियां? तो वे राशियां जिन्हें यंत्रों के द्वारा मापा जा सके तथा जो भौतिकी के नियमों का प्रतिपादन करें। उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशियां। तो जिन्हें मापा जा सके का अर्थ क्या है? जैसे लंबाई है, ठीक है, दूरी माप सकते हैं अपन। ये मार्कर की लेंथ कितनी है ये भी अपन माप सकते हैं। या कोई वस्तु कितना किसी वस्तु का कितना भार है उसको भी अपन माप सकते हैं, 4 kg 5 kg जो भी है। ठीक है, डिस्टेंस माप सकते हैं। कोई वस्तु कितनी तेजी से दौड़ रही है उसको भी माप सकते हैं, स्पीड। तो जो राशियां मापी जा सकती हैं उनको अपन भौतिक राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल द्रव्यमान, दूरी आदि बहुत से हैं, स्पीड वगैरह जो भी आप लिखना चाहो। अब भौतिक राशियां बेसिकली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन से? फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी को अपन हिंदी में मूल राशियां बोलते हैं। डिराइव क्वांटिटी, व्युत्पन्न राशियां जिनको हिंदी में बोलते हैं। और एक और होता है जिसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, मीन्स पूरक राशियां। तो टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स भौतिक राशियों के प्रकार। भौतिक राशियों के प्रकार। तो पहला प्रकार है इसमें जिसको अपन कहते हैं मूल राशियां। इंग्लिश में इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी है व्युत्पन्न राशियां, जिनको इंग्लिश में कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी। और तीसरा है पूरक राशियां, जिसको इंग्लिश में सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कहते हैं। अब बारी बारी से समझते हैं कि मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां ये क्या है। ठीक है, ऐसी राशियां जिनके द्वारा या जिनकी इकाई को अन्य सभी राशियों, अन्य सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए उपयोग। अन्य सभी भौतिक राशियों को, ऐसी राशियां जिनकी इकाई को अन्य सभी भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए
उपयोग हो उनको अपन मूल राशियां कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुल 7 भौतिक राशियां मानी गई, उसको अपन देखेंगे। पहले बारी बारी से सबकी डेफिनेशन देख लेते हैं। अब व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां किसे कहते हैं? ऐसी राशियां जो मूल राशि के द्वारा प्राप्त हो, उनको अपन व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। चलो एक एग्जांपल ले भी लेते हैं इसमें। जैसे चलो अभी अपन तो देखेंगे, पहले आप डेफिनेशन ही समझ लो। और पूरक राशियां क्या हैं? दो राशियों, इसमें पूरक राशियों में दो ऐसी राशियां हैं जिनको पूरक राशियां बोलेंगे। क्या है? समतलीय कोण और दूसरा है ठोस कोण, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं मूल राशियों के। ऐसी राशियां जिनकी इकाई को अन्य भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में हो, या अगर आप आसान भाषा में समझें तो भौतिक राशियां वे राशियां होती है जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड ना हो, उसका खुद का एक मात्रक होता है। जैसे लंबाई को अगर आप देखो तो खटक से बता सकते हो कि हाँ यार इसका कितनी लंबाई है। अभी मैं समझा रहा हूँ कि आप भौतिक राशियां क्या है, पहले ध्यान से समझें। इसको मापने की बात आई तो आप खटक से बोल दोगे सर 2 मीटर या जितना भी हो, डजेंट मैटर, इतना मीटर सर, 4 मीटर, 5 मीटर, जो भी हो। और किसी वस्तु का भार मापना हो सर, मशीन पर खड़ा किया, आजकल तो ऐसा ही होता है, मशीन पर खड़ा किया और उसका भार बता दिया। तो वे राशियां जो किसी अन्य राशि पर डिपेंड ना हो, जैसे द्रव्यमान, लंबाई, करेंट, ईटीसी, आगे अपन लिखेंगे, ज्योति तीव्रता वगैरह सब आते हैं सर, तो उनको हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं। अच्छा सर, डिराइव क्वांटिटी किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियां। तो वे राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब कि भौतिक राशियों के द्वारा प्राप्त किया जा सके। व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो मूल राशि के द्वारा प्राप्त किया जा सके। जैसे अगर मैं कहूं स्पीड, तो स्पीड जैसे मान लो कि कोई लड़का बोला कि एक कार है, बताओ 5 घंटे में उसकी स्पीड क्या थी, या फिर यूं कहें कि एक कार 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही थी, तो 5 सेकंड बाद उसकी रफ्तार क्या होगी? तो वो बोलेगा यार डिस्टेंस भी तो दे, क्योंकि स्पीड तो अपन तब निकाल पाएंगे जब डिस्टेंस भी दिया हो और टाइम भी दिया हो, क्योंकि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो ये स्पीड निकालने के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी होगी? डिस्टेंस की एंड टाइम की। तो ये जिनका हेल्प लेने की वजह से ये स्पीड क्या है, इनकी वजह से आया। और यही ये सब क्या है? ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मूल राशियां हैं। डिस्टेंस हो गया, टाइम हो गया, लंबाई, एक तरीके से वो लंबाई ही तो है ना, टाइम हो गया, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है। क्योंकि अब लंबाई निकालने के लिए, समय निकालने के लिए किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। लेकिन स्पीड निकालने के लिए हमें इन क्वांटिटी को यूज में लाना ही होगा। तो इसलिए व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होती है जो फंडामेंटल क्वांटिटी मींस मूल राशियों के द्वारा प्राप्त की जा सके। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये ठीक। ओके, मैं इनका एग्जांपल्स ऊपर अच्छे से लिखता हूं। तो मूल रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुल 7 भौतिक राशियां मानी गई। कौन कौन सी भौतिक राशि को आप समझें जो
किसी अन्य राशि की वजह से न प्राप्त की जा सके। ठीक है, मतलब ये इंडिपेंडेंट है। पहली भौतिक राशि है लंबाई, इसका इंग्लिश नाम याद रखें लेंथ। दूसरा है द्रव्यमान, मास। समय, टाइम, ताप, टेम्परेचर। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक। ये आप ऐसे मत लिखो, बता रहा हूं क्यों ऐसे नहीं लिखें। इलेक्ट्रिक करंट। छठवां है पदार्थ की मात्रा, मोल। एंड सेवेंथ ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को इंग्लिश में ल्यूमिनोज इंटेंसिटी कहते हैं। तो ये सब 7 भौतिक राशियां हैं। ये 7 भौतिक राशियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बताई गई कि ये इंडिपेंडेंट हैं। देख लो, अब ताप को मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ही नहीं है, या समय को मापने के लिए किसी अन्य राशि की आवश्यकता ही नहीं है। अब आप ये मत सोचने लगना कि सर समय बराबर दूरी बटा चाल, ये भी तो है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। तो ये भौतिक राशियां हैं। सर इसी में तो आप बता दो कि व्युत्पन्न राशियां क्या है। तो व्युत्पन्न राशियां जो फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब कि मूल राशियों के द्वारा प्राप्त की जा सके, जैसे स्पीड, वेलोसिटी, वर्क, ये सब व्युत्पन्न राशियां। क्योंकि स्पीड किस पर डिपेंड करेगा कि डिस्टेंस कितना चला और टाइम कितना लगा। अब डिस्टेंस क्या है, एक तरीके की लंबाई ही है। तो लंबाई अपॉन टाइम। तो देखो ना, ये लंबाई क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। टाइम क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है, भौतिक राशियों पर। मतलब स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस अपॉन टाइम चाहिए ना। तो डिस्टेंस मीन्स लंबाई एक तरीके से, और टाइम समय है। तो ये सब तो क्या है, भौतिक राशियां है। तो भौतिक राशियों का यूज करके ही हम लोग व्युत्पन्न राशियां बता सकते हैं। वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम चाहिए। वर्क निकालने के लिए क्या होना चाहिए, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो वे राशियां जिनमें क्या हो कि इस भौतिक राशियों का यूज करके प्राप्त किया जा सके, तो उनको अपन व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। आप कहोगे कि सर इसमें फोर्स तो है ही नहीं, तो इसमें कैसे हो गया, ये भौतिक राशि कहाँ से हुई। अरे भाई साहब, फोर्स का भी तो फॉर्मूला होता है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। आप कहोगे एक्सेलरेशन क्या, उसको भी तोड़ो। तो आप देखोगे तो ये भौतिक राशियों के यूज के द्वारा ही अपन ये राशियां प्राप्त कर रहे हैं, इसलिए ये सब व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ओके, आगे चलते हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं। तो हमने भौतिक राशियां, व्युत्पन्न राशियां और सप्लीमेंट्री मीन्स पूरक राशियों के बारे में बात कर लिया। अब आते हैं अपने टॉपिक पर जो मैंने पहले लिखा था, मात्रक एवं विमाएं। तो मात्रक पर अभी मैं आता हूं, क्योंकि मैंने ये लिख रखा है इसलिए विमा भी लगे हाथों बता दूं। तो विमा क्या होती है, विमा डायमेंशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, तो किसी भौतिक राशि, ध्यान से सुनिएगा, किसी भौतिक राशि के इंग्लिश नाम, ये जो इसका अंग्रेजी नाम है, उसके प्रथम लेटर को कैपिटल फॉर्म में लिखिए और उसको बड़े कोष्टक के अंदर बंद कर दीजिए, बस हो गया विमा। मीन्स लंबाई का इंग्लिश नाम क्या है, लेंथ है। इसका पहला लेटर क्या है, एल है, उसको कैपिटल में यहां पर लिखा और उसको बड़े कोष्टक में बंद कर दिया, तो ये लंबाई की विमा हो गई। उसी तरीके से द्रव्यमान की विमा क्या हो जाएगी, फर्स्ट लेटर इसका क्या है, एम है, इसको बड़े कोष्टक में ऐसे बंद कर दीजिए, विमा हो गया। ठीक है, हाँ उसका पावर भी देखते हैं, परंतु अभी मैं बता रहा हूं सीक्वेंस में। तो विमा क्या है कि उसको कैपिटल लेटर में लिख दीजिए, बड़े अक्षर में लिख दीजिए और उसका जो भी पावर है उसको दे दीजिए, तो उसकी विमा कहलाएगी। तो इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है। समय को अपन टी से निर्देशित करेंगे, इसका पावर 1 है, 1 दे दिया। अब 1 क्यों लिखा वो आगे मैं बताऊंगा भाई, है ना। ये टेम्परेचर, इसको अपन, इसका मात्रक केल्विन होता है ना हो,
तो इसको K से निर्देशित करेंगे। ठीक है, विद्युत धारा A से, पावर 1 है सबका। मोल इसका भी, इसका तो इसके नाम पर ही होगा मोल। ल्यूमिनोज इंटेंसिटी इसका CD, कैडमियम मत समझ लेना भैया, तो CD ऐसे है ना। तो ये वीमा कहलाता है। किसी भौतिक राशि के अंग्रेजी नाम के प्रथम लेटर को कैपिटल अक्षर, कैपिटल लेटर में लिखकर उसे बड़े कोष्ठक के अंदर बंद कर दीजिए और उस पर उसका जो भी पावर है वो लिख दीजिए, तो वह उसकी वीमा कहलाएगी। वह उस भौतिक राशि की क्या कहलाएगी? वीमा कहलाएगी। ठीक है, कैसे सर जरा कुछ बताना, हमें तो ज़्यादा समझ में नहीं है। तो देखो, जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि हमें स्पीड की वीमा बतानी है। स्पीड की वीमा बतानी है, तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस मीन्स क्या? लेंथ ही तो है। तो इसका लेंथ का क्या होता है? L, इसके पावर के रूप में लिख दिया, अपॉन टाइम इसके पावर के रूप में लिख दिया। अब इसको ऊपर लेकर जाइए तो LT, और ये ऊपर जाएगा तो इसका पावर क्या होगा? माइनस में होगा। पहले तो मैं अच्छे से ही दिखाता हूँ। ये ऊपर गया तो T टू द पावर -1, अंदर भी लिख सकते हैं ना, अंदर। चलो ठीक है, तो अच्छे से लिखे तो LT -1। तो ये हो गया इसका स्पीड का